में रहने वाले मनोहर डेंगवानी की, जिन्होंने बहुत पुराने पुराने जो रेडियो हैं उनको एकत्रित कर उन्होंने अपने घर में रखा है। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं और वे अलग अलग जो काफ़ी पहले के जो रेडियो हैं उनको वो एकत्रित करते हैं। आज नए दौर में भी जो रेडियो का चलन है उनको भी वो अपने पास रखते हैं। ये जो रेडियो आप देख रहे हैं ये उनके कलेक्शन का पहला रेडियो है। ये 45 साल पहले का ये रेडियो है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेडियो बना था, कैसे इसको चलाया जाता था, वो तमाम चीज़ें ये मनोहर जी जो है वो इस पूरे चीज़ को रखने के काफ़ी शौकीन है। और सिर्फ रखने के शौकीन नहीं है वो इनको हमेशा चालू भी रखते हैं। मतलब एक एक रेडियो यहाँ पर 578 से ज़्यादा रेडियो जो है वो उनके पास कलेक्शन में, और लगभग सारी जो रेडियो है वो इस वक्त चालू हालत में है। मतलब वो सिर्फ इसको इकट्ठा करके नहीं रखते हैं बल्कि उनका पूरा मेंटेनेंस करके रखते हैं ताकि वो चलता ही रहे। और वो एक बड़ा शौक, काफ़ी समय से उनको ये शौक है। और वो जहाँ भी उनको जानकारी मिलती है कि रेडियो किसी के पास है तो वो तत्काल उसे उनसे मांग लेते हैं। कोई शौकीन रहते हैं उनको देने के तो वो भी इच्छा से अपनी उनको वो रेडियो सौंप देते हैं। और अब हम सीधे उन्हीं के पास ही चलते हैं कि किस तरह से ये शौक उनको आया और आज जो कलेक्शन है वो किस तरह से इसको संभाल के रखे हैं। मनोहर जी, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मनोहर जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि रेडियो को सहेज कर रखना काफ़ी मुश्किल का काम होता है, जी आपने इस मुश्किल काम को भी इतनी आसानी से कर दिया है कि आज जी आपके पास 578 जी कलेक्शन है। हाँ, यह मुझे बचपन से शौक रहा है क्योंकि हमने जो दौर देखा है उस दौर में मनोरंजन के नाम पर एकमात्र साधन सिर्फ रेडियो ही था और दूसरा सिनेमा हॉल, और तीसरी चीज़ किसी को मालूम ही नहीं था क्या होता है। तो बचपन में क्या है, रेडियो सुनने का बहुत शौक था और हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह 6 बजे उठते साथ रेडियो ऑन करते थे तो हमारी नींद खुल जाती थी। और यही वजह है कि हमने अपने आप को जब भी नींद खुली तो रेडियो सुनते हुए ही पाया। तो ये शौक बढ़ते गया बढ़ते गया। अच्छा, मनोहर जी, कैसे मतलब कैसे होता है ना कि कुछ चीज़ जब हम करते हैं तो कुछ हाँ चीज़ से सीखते हैं तब वो हाँ। काम हम करते हैं। तो आपको कैसे आया मन में कि यार मैं रेडियो कलेक्शन करूं? तो रेडियो सुनते सुनते ऐसा लगा, एक बार एक दो समय ऐसा भी आया कि रेडियो हमारे यहाँ बिगड़ गया था। तो उस समय हमारी स्थिति नहीं थी बनवाने के लायक, तो हमारे पिताजी ने रेडियो को किनारे रख दिया और बोले इसको अब नहीं बनवाते, पड़े रहने दो। तो हम लोग रेडियो सुनने के नाम से दूसरे के घरों में जाते थे, या उस दौर में होटलों में, या जो अपने पान की दुकानें हैं, या जो भी चाय दुकान स्टॉल है, हर जगह रेडियो लगा रहता था। तो वहीं हम लोग चाय पीने के बहाने खड़े हो जाते थे और रेडियो सुनते थे और तरसते रहते थे उस समय कि भाई कब पैसा आएगा तो हमको अपना रेडियो बनवाएंगे करके। तो जब भी वो दौर आया, समय बदला, हमने फिर अपने बल पे काम किया और ईश्वर की कृपा से अपना काम बिजनेस शुरू किया, सफल हो गए। तब मन में एक ही ध्येय था कि रेडियो को जारी रखना है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। यह हमारे संघर्षों का साथी रहा है और इसने रेडियो के दौर में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए यह हमारे इतिहास का साक्षी रहा है। ठीक है, इतिहास का साक्षी रहा है ये। आपके पीछे भी एक इतिहास का साक्षी रेडियो जी। रखा है। इससे जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करेंगे? यह विभाजन के दौर का रेडियो है। इसे हमारे पिताजी ने अपने पिताजी के साथ खरीदा था और ये 1948 का मॉडल है। और यह वाल सिस्टम से चलता है, ज्यों ज्यों वाल इसमें गर्म होते हैं आवाज़ इसकी बढ़ती जाती है। और इसके प्रत्येक पार्ट्स पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ रेडियो है। और उस समय हमारे पिताजी ने महज इसको 7 रुपए में खरीदे थे। और उस समय 7 रुपए किसको बोलते हैं, वो दौर वही लोग जानते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का ये रेडियो है। जी काफ़ी सारी आपके पास कलेक्शन है, तो कुछ खास कलेक्शनों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ये कौन से समय का है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना लग रहा है। और कितने पुराने पुराने आपके पास कलेक्शन है, कौन कौन से हैं वो? हाँ, जिनमें से यह रेडियो भी लगभग आपका 50-55 साल पुराना है। यह ईश्वर चंद्र तिवारी साहब एडवोकेट हैं, ये उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये इन्होंने काफ़ी समय से मेरे बारे में जानकारी हुई थी रेडियो के बारे में, तो इन्होंने इस रेडियो को सहेज कर किनारे रखा था कि भाई इसको डेंगवानी जी तक पहुंचाना है। तो अचानक एक दिन की उनकी मिसेज की नज़र पड़ी और मिसेज ने एक कबाड़ी को ले जाके बेच दिया 100 रुपए में। तब ये दूसरे दिन वकील साहब आए तो वो अपनी पत्नी पर खूब भड़क गए, नाराज हो गए कि भाई ये रेडियो कहाँ गया करके। बोले मैं कबाड़ी को दे दूँ। अरे कौन से कबाड़ी को? बोले यहाँ दियो। वो जाके वकील साहब को, मतलब उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन कबाड़ी को खोज लिए और उन कबाड़ी को पैसा देके और 10-20 रुपया एक्स्ट्रा देके इस रेडियो को उठा कर लाए। बहुत सारे कलेक्शन और इस आपके रेडियो पास की है। एक खासियत और है, यह 1965 की 2 फिल्मों में दिखाया गया है। एक तो अमरदीप, जिसमें वैजंती माला सुना करती थी,
और प्राण साहब उसके मंगेतर थे, वो तोड़ देते हैं गुस्से में आकर। और दूसरी फिल्म थी शम्मी कपूर की प्रोफेसर फिल्म, जिसमें ललिता पवार बूढ़े शम्मी कपूर से प्रेम करती है। तब उसमें जब उसकी सगाई होती है शम्मी कपूर से, तब वो इस रेडियो को सुनती है, और उसमें के.एल. सहगल साहब का गाना चलता है, एक बंगला बनाऊं मैं यार। काफ़ी पुराने पुराने कलेक्शन हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने कलेक्ट कर रखा है। बहुत सारी इसमें यादें भी हैं, क्योंकि बहुत सारी रेडियो इसमें काफ़ी पुरानी फिल्मों में देखने को मिला है। और कुछ एक चीज़ जो खास, एक यहाँ पे एक नीचे भी एक बड़ा सा रेडियो दिख रहा है, मतलब रेडियो का ये साइज देख के ही लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना ये रेडियो है। इससे जुड़ी क्या यादें हैं, कब का ये है, क्या है? ये 1960 का रेडियो है, और इससे भी लगभग 2 फिल्मों में दिखा चुके हैं। एक तो अपना फिल्म मेरा साया में सुनील दत्त के घर में मौजूद रहता है, और दूसरा फिल्म बात एक रात की, जो वहीदा रहमान जी के घर में रहता है। और तीसरा ये मॉडल जो इसे आप देख रहे हैं, यह 1971 की फिल्म तलाश में दिखाया गया था, जिसे शर्मिला टैगोर जो अपने रूम में अकेली रहती है और उदास रहती है प्रेमी के बिछड़ जाने की वजह से, तब उसमें वो लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना चलता है, कितनी अकेली कितनी तन्हा मैं। अच्छा, मनोहर जी, एक और रेडियो, ये कुछ वॉल माउंट जी, से ये भी चलता है। वॉल सेट रेडियो है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है। यह रेजिस्टेंस से चलने वाला, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से चलने वाला है, जबकि बिना ट्रांसफार्मर के कोई रेडियो नहीं चलता। उस समय कुछ कंपनियों ने ऐसे रेडियो बनाए थे जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं रहता था, वो कंडेंसर और रेजिस्टेंस से चला करते थे, और उसमें हर समय करंट रहता था। इसका प्लग उल्टा लगाने से ही करंट गायब होता था। ऐसी और कोई कुछ कुछ रेडियो के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे? हाँ। अब कुछ रेडियो ऐसे भी हैं, जैसे आप इसमें देख लीजिए, इसमें डबल टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, एफएम है, 4 सिस्टम है। इसी तरीके से एक और है मौजूद है, अब जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पैक है अभी। तो इसमें 7 फंक्शन है, जिसमें एम्पलीफायर है, इधर देखना पड़ेगा, जिसमें अच्छा, फोटो नहीं आएगी मेरे उधर। एम्पलीफायर है, साउंड सिस्टम है, और रिकॉर्ड प्लेयर है, टेप रिकॉर्डर है, और इसके अलावा उसमें लाउड स्पीकर सिस्टम भी है। इसी तरह एक और दुर्लभ सेट है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, निकाल के दिखा देता हूँ। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत समझ आएगा, या नीचे से घुमा सकती हैं। कब का है ये सेट, क्योंकि काफी पुराना लग रहा है। ये इसमें भी सारे सिस्टम मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड प्लेयर है उस दौर का, जो रिकॉर्ड चला करते थे, एलपी रिकॉर्ड, और यहाँ टेप रिकॉर्डर है, और ये अपना रेडियो सिस्टम और एफएम सिस्टम है। ये नेशनल पैनासोनिक कंपनी का है, और उस समय इसकी कीमत 15,500 रुपये थी। और कुछ पुराने जो काफी यादगार हैं, आपके लिए काफी यादगार हों? एक यादगार ये है, जिसे हमें ढांड सर ने, अपने जो रायपुर के कलेक्टर थे, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग के, उनके घर में रखा हुआ था। तो वो कहीं फेंकने जा रहे थे, तो उनकी सिस्टर ने मना किया कि इस रेडियो को मत फेंको करके। तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर हासिल करके और इसको मुझे सौंपने के लिए बुलाया घर में। इस मॉडल की खासियत यह है कि यह 1953 में जब ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो के भवन का उद्घाटन हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस मॉडल को ऑन करके सुना था, रेडियो को, इस मॉडल को। एक रेडियो आज भी हमको अभी ऑन करके दिख रहा है, ये कब का मॉडल है, अभी भी चालू? ये वाल सिस्टम है, ये सारे 1960 के मॉडल हैं। वाल वाले लगभग 1980 में वाल रेडियो बनने बंद हो गए थे, और इनको जिंदा रखना बहुत कठिन है, सबसे कठिन काम है। क्योंकि वाल में क्या है, एक फिलामेंट रहता है, जैसे बल्ब में एक ना वायर लगा रहता है, फिलामेंट बल्ब झड़ जाता है। इसी तरह अगर वाल का वो फिलामेंट झड़ गया तो वो रेडियो बंद हो जाएगा, एक वाल की वजह से। वो वाल अभी बनते नहीं, एक समय हो गया वाल बनना बंद हो गए। और लास्ट में 1980 तक वाल रेडियो बने थे। 1980 के बाद वाल रेडियो बनना बंद हो गए, और ट्रांजिस्टर सिस्टम के रेडियो आ गए। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद फिर अब आईसी प्लेट वाले आ गए। मतलब रेडियो अपने दौर में 4 बार बदला है। हाँ जी, शुरुआत में वाल रेडियो था, दूसरी बार ट्रांजिस्टर रेडियो था, तीसरी बार आईसी रेडियो था, और चौथी बार वो ट्रांजिस्टर प्लेट वाले रेडियो थे, एफएम रेडियो के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि इनको मेंटेनेंस में रखना काफ़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि आप कलेक्शन के साथ साथ इनको हमेशा चालू रहे ये कोशिश भी करते रहते, तो उसके लिए कैसे समय निकालते हैं, क्या कुछ करते हैं कि ताकि ये सारे रेडियो जो है चालू कंडीशन में रहे? यह रेडियो मेंटेन करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि रेडियो माह में एक बार अवश्य चलना चाहिए। यदि नहीं चलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जाम हो जाती है, या उसकी गैंग प्लेट जाम हो जाती है, या उसका टोन कंट्रोल फंस जाता है। इसी कारण क्या, महीने में एक बार उसको हीट मिलनी चाहिए, एक बार ज़रूर चलना चाहिए। तो मेरा शुरू से नियम है,
मैं 8 बजे से अपने दुकान से छुट्टी करता हूँ, 8 से 10 बजे तक 2 घंटा इस रूम में बिताता हूँ और 15 से 20 रेडियो को आधा मिनट 1 मिनट के लिए ज़रूर ऑन करता हूँ ताकि उनको हीट मिलती रहे, उनके रजिस्टेंस कंडेंसर कैपिट सेटर वगैरह सब गर्म रहें और रेडियो ऑन रहे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मतलब कि कैसे, मतलब सोचे आप कि यार मैं, क्योंकि लोग आजकल आधुनिकता के दौर में ये सब चीज छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप जहां से मिल रहा है रेडियो वहां से आप ले आते और हैं। उसको किसी भी हालत में चालू कर देते हैं, कैसे भी करके अल्टरनेट करके। अगर वो वॉल रेडियो है, उसका कोई सामान नहीं मिलता, नहीं चालू हो पाता, तो उसमें ट्रांजिस्टर प्लेट लगा के अल्टरनेट करते हैं। और यदि ट्रांजिस्टर प्लेट से भी नहीं होता तो उसको एफएम की प्लेट में कन्वर्ट करके उसको चालू करते, मतलब उसको जिंदा करना ही है, एक ही लक्ष्य रहता है। कैसे सोचे आप कि ये कलेक्शन मैं करूं, कहाँ से दिमाग में आया? कभी घर वाले नहीं बोले कि ये सब क्यों कर रहे हैं? घर वाले बहुत बोले और बहुत झगड़ा होता था घर घर वालों में। तो जब उन लोगों ने देख लिया कि भाई ये सब कुछ छोड़ सकता है, ये रेडियो नहीं छोड़ सकता, तो इन लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। कैसे प्रेम बढ़ा रेडियो के प्रति? रेडियो से क्या है, रेडियो की शुरुआत हमारी 1968 में रेडियो सिलोन से हुई थी। और रेडियो सिलोन में कुछ कार्यक्रम ऐसे आते थे जिनसे आज भी लोगों का लगाव है और उन प्रोग्रामों को लोग आज भी सुनते हैं। जैसे दृश्य गीत कार्यक्रम आता था, जब आप गा उठे, भावगीत। भावगीत का मकसद ये रहता था कि आपके मन में कोई भाव उठ रहा है और उस समय उस भाव को वो लोग रेडियो स्टेशन पे लिख कर भेजते थे और उस भाव के बाद में वो उनके ऊपर गीत बजाया जाता था। और जैसे जब आप गा उठे एक कार्यक्रम आता है, उसके लिए आदमी सारा काम धाम छोड़ देता था या पहले काम निपटा लेता था। तो जब गा उठे कार्यक्रम शुरू होता था 7:30 बजे, तो उस समय सबसे पहले मतलब उनके खतों को शामिल किया जाता था। मतलब उसका तात्पर्य ये था कि जैसे आप किसी परेशानी से आ रहे हैं या कहीं से थके हुए आ रहे हैं या किसी से प्यार मोहब्बत में आप हंसते हुए खुशी से आ रहे हैं, तो मुंह से अचानक गाना निकल जाता है, आज से पहले आज के बाद कभी नहीं देखी इतनी हंसी रात, ऐसा। तो वो गीत मुंह से निकल जाता है, तो उस गीत के ऊपर वो भाव प्रकट करके उस गीत को बजाते हैं। तो ये कार्यक्रम मतलब प्रत्येक युवा लोगों के लिए खास पसंद का मतलब कार्यक्रम थे। तो वहीं से आपका प्रेम और रेडियो वहीं में से बढ़ा। बढ़ते गया और वो आज तक बरकरार है। और मेरे जैसे लगभग अपने 500 लोग मतलब है जुड़े हुए हैं इस तरह से तो रेडियो अभी से। भी रोज रेडियो सुनते हैं आप? डेली रोज दिन भर चलता है, सुबह दोपहर शाम तीनों सभाओं में चलता है। रेडियो मेरे यहाँ बंद ही नहीं होता, चाहे दुकान में रहूँ, घर में रहूँ, चाहे अपने म्यूजियम में रहूँ, रेडियो हर जगह ऑन रहता है। म्यूजियम में 578 रेडियो है आपके? जी हाँ। कैसे, मतलब आप, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको सौंपा है, हाँ अपनी कीमती चीज सौंप हाँ। के लोग जाते हैं, कैसे ये सब कलेक्शन हुआ? आप कैसे कैसे लोग आपको सौंप के गए, क्या कुछ कहा, कुछ यादें लोग जब आपको देते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कुछ खास रहता है जब लोग आपको ये सब चीज़ देते हैं? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए, काफ़ी अपना एक कीमती चीज़ आपको देते हैं, तो क्योंकि उसी से 578 आपके पास हुआ है, कुछ खास बातें हमारे साथ शेयर करेंगे? खास बातें ये हैं कि हमारे इस म्यूजियम को देखने के लिए लगभग विदेशों से लेकर मंत्री स्तर के अधिकारियों से लेकर मंत्रालय से लेकर और बड़े अधिकारियों से लेकर सारे लोग यहाँ जो शौकीन हैं, संगीत के प्रति रुचि रखते हैं, वो सारे यहाँ आ चुके हैं। और देखने के बाद किसी के घर में यदि कोई मॉडल पड़ा है तो वो हमें सौंप देते हैं। और कई लोग ऐसे आए हैं, एक मिसाल के तौर पर सिलतरा प्लांट की यूरो स्पंज आयरन कंपनी है, वहाँ की मैनेजर साहब भारद्वाज हैं, उनकी मैसेज आई थी, तो वो हमारे म्यूजियम को देखते देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा मैडम क्या हो गया? बोले नहीं, ये रेडियो मैं देखी हूँ तो मुझे अपने मायका याद आ गया, मुझे दहेज में मिला था। अब हमारे दौर में रेडियो दहेज में अवश्य दिया जाता था शादी के समय। तो उनको अपना रेडियो देख के, मॉडल देख के उनको याद आ गया, अपने जब बीते दिन याद आ गए। तो उन्होंने फिर अपने घर में बुलाया, कहा कि हमारे यहाँ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, इनको मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। तो मैं ठीक है। तो मैं उनके यहाँ फिर, उन्होंने कब आऊँ? बोले हाँ, मुझे जो भी कोई इनवाइट करता है रेडियो के लिए, मैं तुरंत सारा काम धाम छोड़ देता हूँ, ऑफिस दुकान सब ताला लगा के निकल जाता हूँ। तो मैं पहुँच गया उनके तो उन्होंने ला के दिया मुझे। और जिनमें से वो दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे दौर के जो आप वो जो आपको दिखाया ना चला के, आज की जैसे सीडी में 1000 गाने गाते हैं रहते हैं, ये उस दौर की सीडी है जिसे रिकॉर्ड प्लेयर कहा जाता था। इसमें मात्र 6 गाने रहते हैं और ये आज भी चालू हैं, सारे रनिंग कंडीशन में हैं। तो कई सारे मतलब ये उन्होंने गिफ्ट किए। बोले अब हमारी उम्र हो गई है, हम क्या करेंगे, घर वाले आज नहीं तो कल फेंक देंगे, इसे आप सहेज कर रखिए। तो बहुत खुशी होती है यह सब देखकर। और ऐसे ही कई सारे अधिकारी हैं जिन्होंने मतलब अपने अपने स्तर पे मतलब प्रयास किए, जिनको अभी सुनाऊंगा तो आपको शाम हो जाएगी। काफी सारे रेडियो रेडियो से जुड़ी हुई ऐसी कोई याद, क्योंकि आपके पास तो ऐसे बहुत सारी याद है, 578 यादें हैं यहाँ पे, क्योंकि 578 रेडियो आपके पास है, मतलब 578 यादें हैं, हर रेडियो में कोई ना कोई याद जरूर छुपी होगी। जुड़ी हुई है। अच्छा, कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा याद रहे?
हमेशा याद यही रहेगा, जो हमारे पिताजी की निशानी है उसे हमने सहेज कर रखा है, और यह हमारी ज़िंदगी की यादों से जुड़ा है, प्लस यह हमारे संघर्षों से जुड़ा है। जब हमारे पिताजी लोग यहाँ पर आए थे तो उस समय उनके पास स्थायी संपत्ति के नाम पर एकमात्र यह रेडियो ही था, और यह संघर्षों का साक्षी रहा है। कभी हम जीव फुटपाथ में रहे, तो कभी अपने मकान में रहे, तो कभी अपने बिजनेस में रहे, तो मतलब दौर बदलते रहे, लेकिन ये रेडियो हमारे जीवन का साथी बना रहा और आज तक बना हुआ है। अच्छा, आज आज के हमने दौर में जो है इनकी संख्या कम हो गई है, इनको सुनने वाले भी अब कम हो गए हैं। कैसे लगता है, मतलब कि एक टाइम था जब रेडियो का ही दौर हाँ, था, सिर्फ रेडियो का ही दौर आजकल आधुनिकता में ये थोड़ा सा विलुप्त होते जा रहे हैं तो। अब कम तो नहीं हुआ है रेडियो का चलन, हालांकि अब पुनः शुरू होने जा रहा है। जब से एफएम रेडियो की शुरुआत हुई है, पहले सिर्फ रेडियो का स्वरूप बदल गया है। पहले बड़े रेडियो घरों में आते थे, अब वो आने बंद हो गए। अब मोबाइल के जरिए, लैपटॉप, कंप्यूटर के जरिए रेडियो आना शुरू हो गया, और सुनने वालों की भी संख्या बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। चाहे इसमें फरमाइशी गीतों को सुन लीजिए, चाहे आप फ़ोन इन फरमाइश या हेलो फरमाइश वगैरह सुन लीजिए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है, और पहले से बढ़ी है। और इसके बाद जब से मोदी के मन की बात, बघेल जी की लोकवाणी, और अपना रमन सिंह का रमन के गोठ, ये कार्यक्रम शुरू है, तो गांव-गांव के लोग वापस जुड़ना शुरू हो गए हैं, और गांवों में रेडियो पहुंच गए हैं। और इसका मैं अभी अभी मिसाल दे रहा हूं। कुछ समय पहले की बात है, रायपुर में एकमात्र शॉप है रेडियो की। उनके यहाँ मैं रेडियो खरीदने गया, तो उन्होंने बताया कि कल 200 रेडियो आए थे, पूरे दो जगदलपुर चले गए। मतलब जगदलपुर में आज भी रेडियो सुनने वालों की तादाद अच्छी खासी है। वहाँ बिजली के साधन नहीं है, कम है करके, तो बोले 200 रेडियो एक दिन में बिक गए पूरे। तो हमें तो बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे देश में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो रेडियो का कलेक्शन करते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। जी, रेडियो कलेक्शन के लगभग अभी अभी देखा देखी में क्या है, लोगों को एक मतलब भावना जग गई है कि उनको कलेक्शन करते जाना है। पहले रेडियो को नहीं के बराबर था, एक या दो रखते थे, क्योंकि मुश्किल रेडियो मेंटेन करना बहुत कठिन काम है। तो सबसे पहला जो रेडियो का कलेक्शन है ना विश्व में, वो लंदन में है, गैरी वेल्स के पास, जिनके पास 1200 रेडियो का संग्रहालय है, और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट मदद करती है। उन्होंने कि भाई हमारे ये जीवन की धरोहर को संभाल के रखे हैं, उन्होंने उनको 2000 फुट का एक म्यूजियम मकान बना कर दिया है, कांच लगा के दिए हैं, और रेडियो मेंटेन करने के लिए उनको खर्चा देती है। और जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं अपने बल पर ही करता हूँ, किसी से एक पैसे, किसी संस्था से कोई मदद नहीं मांगता हूँ, जबकि इसको रख रखाव में काफ़ी खर्चा आता है। और दूसरे नंबर पे हमारे दिल्ली के थे एक गोयल अशोक अटवाल करके, तो उन्होंने भी, उनके पास भी छः करीब थे, काफ़ी सारे थे, तो उन्होंने फिर आधे रेडियो सेट अपने बेच दिए बेंगलुरु के डॉक्टर दास को। तो उनका कलेक्शन आप समझो तीसरे नंबर पे आ गया, और दूसरे नंबर पर हमारा कलेक्शन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पे है, अपना गोल्डन बुक में नाम आ चुका है, लिम्का में हमारी संस्था ने अप्लाई कर चुका है। तो अभी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा दूसरा स्थान है रेडियो कलेक्शन में, रनिंग कंडीशन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो राजधानी रायपुर के मनोहर डेंगवानी जी के पास काफ़ी पुराने पुराने रेडियो के कलेक्शन हैं। आपने देखा भी कि किस तरह से 45 साल पहले के रेडियो उनके पास मौजूद है, और आज भी वो चालू हालत में है। मतलब एक मुश्किल काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया है, और वो इस काम को बड़े शौक से, अच्छे से और बड़े दिल से करते हैं। इसीलिए आज उनके पास 578 रेडियो के जो कलेक्शन है वो मौजूद हैं। कैमरा पर्सन डी के सिन्हा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।